बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो आज तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसका ज़मीर जागा है, तो इस वक्त मुल्क जो है ना इंतहाई बंद गली में जा चुका है और मनसूबा साज़ों को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करें। अब एक ही हल रह गया है कि इंतखाबात कराने के लिए हमारे पास अब पैसे हैं ही नहीं। ऊपर IMF ने जो है ना हमारी गर्दन पर पाँव रख दिया है और जो ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, निगरान हुकूमत, ये तो इंतहाई बेरहम है। इसको कोई गर्ज नहीं है कि अवाम मर रहे हैं या क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं है इनको। ये बस इसी चक्कर में है कि हमारी नौकरी लगी रहे और ये इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवाम को ख्वार किया जा सके वो कर रहे हैं। हालत ये है कि इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कन्फर्म हो गया है कि मुल्क में जो इंतखाबात हुए हैं वो धांधली ज़दा थे। इससे पहले ये जुर्रत किसी की नहीं होती थी। जो अब जुर्रत का मुजाहरा किया है कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने, वो कमाल कर दिया उन्होंने। वरना आज तक यहाँ तो कुर्सी पे जूते मारे जाएँ लोग, जो है ना इस्तीफ़ा के दूर की बात है, हक बात करते ही नहीं है। अब हालात ये हैं कि सवाल निशान उठ रहे हैं। अमेरिका पहले आपके टो में लगा हुआ था, वो बार बार कह रहा था। इवन के पीपल्स पार्टी कह रही थी, JUIF कह रही थी कि धांधली हुई है, जमात इस्लामी कह रही थी धांधली हुई है, अमेरिका और बरतानिया कह रहे हैं धांधली हुई है। धांधली किसने की है? ये अब जो कमिश्नर साहब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इसमें मुलव्वस हैं। अंदाज़ा लगाएं चीफ जस्टिस का क्या काम है इलेक्शन के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पहले दिन से मुतनाज़ा थे, उस पर तो PTI ने बिल्कुल अदम एतमाद किया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी ढीठ इंसान थे और डटे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे जूते मार लें, लेकिन मैं इतने इल्ज़ामात जो है ना आप देते रहे, मैं नहीं छोड़ूंगा सीट। और उन्होंने नहीं छेड़ी और उन्होंने जो वो कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ का ख़ास बंदा है, उसका भरपूर साथ दिया। अब पिंडी के बारे में ये तो मैं क्योंकि यहाँ रहने वाला हूँ, मुझे 100% ये यकीन है कि यहाँ धांधली हुई है, क्योंकि PTI के लोग, इनके तो कैंप ही खाली पड़े थे। नून लीग वालों और दीगर जमातों के कैंप ही खाली थे। PTI के वर्कर भी नज़र आ रहे थे और उन्होंने रात को कमेटी चौक और दीगर जगहों पर जश्न भी मनाए और पुलिस वहाँ खड़े मुँह देख रही थी। ये इसमें कोई शक नहीं है। अगर धांधली हुई है तो जुल्म किया गया है और धांधली हमारे मुल्क में हमेशा हुई है, ये कोई पहला रोना नहीं है। 2018 में भी यही कुछ हुआ, लेकिन इस दफ़ा लोग क्योंकि विजिलेंट थे, जाग रहे थे। वो हामिद मीर ने एक दफ़ा कहा था ना कि लोग वोट दे घर नहीं जाएंगे, अपने वोट पर पहरा देंगे, और इस दफ़ा लोगों ने पहरा दिया। फॉर्म 45 जो है वो जीते हुए लिए फिर रहे हैं और जनाब उनको हरवा दिया लोगों को। अब पिंडी डिवीज़न में छोटा डिवीज़न नहीं है, यहाँ 14 MPA और 7 MNA हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालत हुई होगी कि आप जीत रहे हैं, सारे फॉर्म आपके पास, अचानक आपको कहा जाता है यार सुबह आप उठते हैं आप हारे हुए हैं। और ये पहली दफ़ा पिंडी में नहीं हुआ, पूरे मुल्क में ऐसे हुआ है। क्या हाल है? कौन सामने आएगा? कौन इस दलदल से इस कौम को निकालेगा? जो इंतखाबात में धांधली करवाते हैं या चट्टा साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको इसी तरह जाने दिया जाएगा, फ्री हैंड दे दिया जाएगा? कोई बात नहीं, गलती होगी जी माफ़ कर दें। अब तो हमें चट्टा की ज़िंदगी का भी वो होने लग गया है कि पता नहीं बचेगा भी कि नहीं, कहीं इसको भी ना मार दिया जाए। ये इंतहाई अलार्मिंग, इंतहाई खौफनाक, और इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क को खाने वाले, इस मुल्क में अयाशी करने वाले इस मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं और दुश्मनी में इस हद तक जा चुके हैं कि उनको परवाह ही नहीं है। कानून को तो उन्होंने, कानून और आइन को जूती के नोक पर रखा हुआ है और यही वजह है कि आज हम ये हालात देख रहे हैं। आज का दिन बड़ा औखा है, मुश्किल तरीन है। अब हम देखते हैं कि कल क्या होता है। रात तक बहरहाल कोई ना कोई ड्राप सीन हो जाएगा। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और जिन्होंने धांधली करवाई है या करवाने में हैंडलर हैं वो अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं।
پی ٹی آئی تو ابھی تک شور مچا رہی ہے. اگر فرض کریں یہ 7 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں پنڈی کی اور 14 وہ ری الیکشن نہیں کراتے، ری کاؤنٹنگ کروا دیتے ہیں، تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ ملک کے نگران حکومت نے ملک کا اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت لینے کے تیار نہیں ہے. نواز شریف جیسا لالچی بندہ، لالچی تو نہیں کہنا چاہیے، جس کو شوق تھا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا، اس نے بھی معذرت کر لی، پی ٹی آئی نے بھی معذرت کر لی. اب کون آگے بنائے گا؟ ایمرجنسی لگائیں، انہی نگران حکومت سے حکومت کو چلائیں. اس پر بھی ایک کام ہو رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ رات تک یا کل پرسوں تک ملک میں ایمرجنسی نہ لگ جائے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.